सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और सत्राजित ने उसी शर्मिंदगी में हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। श्याम सुंदर कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी। सत्राजित ने विचार किया कि इतना बड़ा दोष मैंने कृष्ण पर लगाया है, इसका प्रायश्चित क्या है। और जीवन भर श्याम सुंदर कृष्ण इस दोष को भूलेंगे नहीं। इसका एक ही उपाय है, इनसे कोई संबंध बना लो। किसी से कोई झगड़ा हो जाए ना, तो अगर झगड़े को समाप्त करना हो तो उससे कोई संबंध बना लो, रिश्तेदारी बना लो, तो वहीं पर झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्याम सुंदर कृष्ण से किया। अब तो भाई खत्म हो गया। सत्यभामा का विवाह कर दिया और वह मणि भी श्याम सुंदर को दी। लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, सत्राजित भैया, ये मणि पर तुम्हारी बहुत आसक्ति है, हम इस मणि को नहीं लेंगे। लेकिन एक काम करना होगा आपको। ये मणि की जो 4 घंटे पूजा होती है ना, ये पूजा तुम करोगे 4 घंटे, और जो सोना निकलेगा वो हमारी द्वारिका में भेजोगे। यानी परिश्रम तुम करोगे और जो फल मिलेगा वो हमारे पास भेज देना। इस प्रकार से भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। एक बार श्याम सुंदर कृष्ण अर्जुन के साथ में वन में विचरण कर रहे थे। यमुना के किनारे एक सुंदर कन्या श्याम वर्ण की आंख बंद करके बैठी तपस्या कर रही थी। अर्जुन को पिपासा लगी और श्याम सुंदर से कहा, कृष्ण मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जमुना जी में जल पी के आता हूं। श्याम सुंदर ने कहा, जाओ। जल पीने गए। अर्जुन ने उस कन्या को देखा और उस कन्या से पूछा कि देवी तुम कौन हो। उस कन्या ने कहा कि अहम देवस्यो सवितुर दुहिता पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता कालिंदीति समख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदत्युत्तिदर्शनम्। अर्जुन से कहा कि मैं सूर्यपुत्री कालिंदी हूं और मैं इस यमुना जी में रहती हूं। ये जो यमुना जी है ना, ये मैं ही हूं, कालिंदी। तो देवी यहां क्या कर रही हो? कालिंदी ने कहा कि मैं तपस्या कर रही हूं। क्यों, क्या चाहिए आपको? तो कालिंदी ने कहा कि मैं कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। अरे अर्जुन ने कहा, तब तो बात बन गई। श्याम सुंदर के पास गए, कन्हैया एक कन्या आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, नाम बता रही कालिंदी। श्याम सुंदर गए और कालिंदी को लेकर द्वारिका में आए, वहां पर पाणी ग्रहण हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी राजाधिदेवी, उसके साथ हुआ, मित्र वृंदा के साथ। चौथा विवाह नागनिजिति के साथ हुआ। नागनिजित नाम के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। इनकी पुत्री नाम था सत्या, लेकिन लोग सब इसको नागनिजिति कहते थे।
तो इनके साथ विवाह हुआ। पांचवा छठा विवाह हुआ नागनिजिति के साथ। सातवां विवाह हुआ श्रुत कीर्ति नाम की बुआ की लड़की भद्रा के साथ। और आठवां विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। ये तो 8 पट्टमहिषी थी। एक भौमासुर नाम का राजा था, वह बहुत बलवान था, आसुरी प्रवृत्ति थी उसकी। और वह भौमासुर देवताओं को भी डरवाता रहता था, वरदानी पुरुष था वह। एक बार तो इंद्र को उसने डांटते हुए कहा, इंद्र तुम्हारे पास जो कल्पद्रुम है ना, वह हमें दे दो। बेचारे इंद्र घबराए हुए श्याम सुंदर से निवेदन किए कि प्रभु आप कृपा करके हमारी रक्षा करिए, यह भौमासुर कभी भी आक्रमण कर सकता है। श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो। और श्याम सुंदर कृष्ण सत्यभामा को रथ में बैठाए और उस भौमासुर के नगर में चढ़ाई की। वह भी बहुत बलवान था, भूमि का पुत्र था, वह भूमि से प्रकट हुआ था। और सत्यभामा भी भूमि की पुत्री थी, इसलिए सत्यभामा भौमासुर को भाई मानती थी। श्याम सुंदर ने विचार किया कि अगर मैंने भौमासुर का वध किया सत्यभामा को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सत्यभामा को साथ में ले चलो। सत्यभामा को साथ में लेकर के गए। भौमासुर से घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में भौमासुर ने श्याम सुंदर पर बहुत से बाण मारे। इतने बाण मारे कि श्याम सुंदर का शरीर रक्त से रंजित हो गया। तब सत्यभामा ने कहा, स्वामी ये तो भाई नहीं है मेरा, ये तो शत्रु है, इसका तो वध कर दीजिए। श्याम सुंदर बोले मार दूं? बोले हाँ, इसका वध ही कर दीजिए। भाई ऐसा होता है कि जो बहन के सुहाग को उजाड़े, इसका वध कर दीजिए। सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया श्याम सुंदर ने, उस भौमासुर का वध किया। और उसके कारागार में 16,100 कन्याएं कैद थी भौमासुर के यहाँ। उन कन्याओं को मुक्त किया श्याम सुंदर ने। उस 16,100 कन्याओं को मुक्त करके कहा, जाओ तुम अपने पिता के घर जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर से निवेदन किया, हे द्वारिकाधीश, आप विचार करिए कि ये भौमासुर इतने समय तक हमें अपने पास में रखा, तो हमारी पवित्रता पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि ये चरित्रवान है, ये पवित्र है। जब विश्वास नहीं करेगा तो कोई भी कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह नहीं करेगा, तो हमारा जीवन बेकार। तब तो श्याम सुंदर बस हमारे पास एक ही मार्ग होगा, वह कौन सा मार्ग? कि हम आत्महत्या कर लें। श्याम सुंदर कृष्ण को करुणा आ गई, बोले नहीं, आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है। और श्याम सुंदर कृष्ण उन 16,100 कन्याओं को लेकर द्वारिका में आए। 16,100 मंडप बनाए गए और भगवान ने सबके साथ एक साथ विवाह किया। 16,100 विवाह, 16,100 महल, और प्रत्येक महल के द्वार पर लिखा हुआ था, किसी में सत्यभामा महल, रुक्मिणी महल, कालिंदी महल, नागनिजिति महल, सबके सभी रानियों के नाम से महल बने थे। और श्याम सुंदर ने अपना नाम कहीं नहीं दिया,
भगवान ने भक्तों पर कृपा की है। इसी से तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति अति सरल है। थोड़ी सहजता अगर जीवन में आ जाए तो परमात्मा तुरंत कृपा करते हैं। परमात्मा की एक रानी के गर्भ से 10 पुत्र और एक कन्या प्रकट हुए और उन 10 पुत्रों के 10-10 पुत्र हुए। ऐसे भगवान के परिवार का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशी हुए, जिनके पढ़ाने के लिए 3 करोड़ तो आचार्य नियुक्त किए गए थे। अब विचार करिए, श्याम सुंदर कृष्ण का कितना बड़ा परिवार था। भगवान श्री श्याम सुंदर ने एक दिन रुक्मिणी से हास परिहास भी किया। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा लाभ है अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहे मेदिना यन्नर्मणीयते यामः प्रियया भीरुभावने। लेकिन वह परिहास रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। परिहास क्या किया श्याम सुंदर ने? एक दिन रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुमने हमारे साथ विवाह करके अच्छा नहीं किया। अरे शिशुपाल के साथ तेरा विवाह होता, वह चेदी देश का राजा है, मैं तो कहीं का भी राजा नहीं हूं। देखने में वह सुंदर है, मैं तो देखने में मेरी सुंदरता भी कोई खास नहीं है। वो हर प्रकार से श्रेष्ठ है मुझसे। मैं तो बचपन से 12 वर्ष तक गाय चराता रहा। वह था राजकुमार और मैं एक साधारण ग्वारिया बालक। आपने पता नहीं क्या सोच के मेरे साथ विवाह किया है। ऐसा परिहास किया श्याम सुंदर ने, और इस परिहास को रुक्मिणी सह नहीं पाई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने उस समय चतुर्भुज रूप धारण किए, रुक्मिणी को 2 हाथों से संभाला और पानी का छींटा दिया। रुक्मिणी को होश आया। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु स्वप्न में भी मैं किसी अन्य पुरुष को नहीं जानती। मैंने केवल अपने जीवन में आपको ही माना है, आपको जाना है। मैं किसी और की प्रशंसा या और की प्रतिष्ठा मैं सुन नहीं सकती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी रुक्मिणी, गृहस्थ जीवन में हास परिहास चलता है। जब दिन भर का थका हुआ व्यक्ति शाम को अपने परिवार में प्रवेश करता है तो बाल बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके दिन भर की थकान हास परिहास करके दूर कर लेता है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ऐसा परिहास आप कभी मत करिएगा, मैं सह नहीं पाऊंगी। इस प्रकार से रुक्मिणी के साथ हास परिहास हुआ। प्रद्युम्न के भी पुत्र हुए और प्रद्युम्न के पुत्र का हरण बाणासुर के पुत्री ने करवाया। बाणस्य तनयाम ऊषाम उपये में यदुत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरम
हरिशंकर योर्मः। भगवान ने शिव जी से युद्ध किया। यहां पर शिव और कृष्ण में घमासान युद्ध हुआ है। परीक्षित जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज ये बताइए, भगवान शिव और कृष्ण दोनों एक दूसरे के परम प्रिय हैं, इन दोनों में युद्ध कैसे हुआ, क्यों युद्ध हुआ? यही भी कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है कि जब अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध के जन्म के छठी के दिन, यानी अनिरुद्ध का हरण हो गया। बाणासुर की पुत्री नाम था उषा। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। एक बार ये चित्रलेखा और उषा एक ही सेज पर विश्राम कर रही थी और विश्राम करके जैसे चित्रलेखा जगी तो उषा के मुख से शब्द निकल रहा था, कांता कांता। चित्रलेखा ने उषा को जगाया, पूछा कि ये कांता कौन है? अभी आपका विवाह हुआ नहीं और आपके जीवन में ये कांता कहां से प्रवेश कर गया? उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में एक सुंदर नवयुवक को देखा है और वह नवयुवक मेरे साथ बैठ के हास परिहास कर रहा है। चित्रलेखा ने कहा कि क्या तुम उसके साथ विवाह करोगी? उषा ने कहा हाँ, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। चित्रलेखा ने कई चित्र बनाए। चित्रलेखा जो थी वो चित्र बनाने में बहुत कुशल थी। उसने देवताओं के चित्र बनाए, पृथ्वी के राजाओं के चित्र बनाए, यदुवंश शिरोमणि श्री श्याम सुंदर कृष्ण का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया। चित्रलेखा से उषा कहती है बस यही मेरे कांता है। और उस चित्रलेखा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके कांता को अभी लेके आती हूं। चित्रलेखा आकाश गमन की विद्या जानती थी, आकाश में उड़ना जानती थी, ये सब मायावी थे। रात्रि के समय वह चित्रलेखा द्वारिका में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन जैसे द्वारिका के पास पहुंची वैसे चित्रलेखा ने देखा क्या कि द्वारिका की रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा है। अब हम द्वारिका में जाते हैं तो सुदर्शन हमको समाप्त कर देगा, क्या करें? विचार करने लगी। कोई ऐसा उपाय मिले। उसी समय नारद बाबा आ गए। नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री गुरु नारायण